मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े आनंद के साथ मैं फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। पहले से निर्णय लेना कि प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। एक पल समय लीजिए और अपने मन में निर्धारित कीजिए कि आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को झकझोर दिया। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को झकझोर दिया, डरा दिया। जरा याद कीजिए, बीते मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में आपके अंदर कितना डर था। लोग डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से ताकते थे बाहर की ओर, किसी से हिम्मत के साथ बात नहीं कर पाते थे। हमारे आश्रम से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में एक जवान भाई मुंबई से आया वापस अपने घर। वो पूरी तरह से परेशान था, बेचैन था, क्योंकि कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था। घर के सामने आया, उसकी मां ने उसको देखा, तुरंत पुलिस को फोन किया, उससे कहा कि घर के अंदर नहीं आना, कोरोना आएगा। और पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि उसके पास सर्टिफिकेट है कि इसको कोरोना नहीं है, कोरोना नेगेटिव है। वो लड़का छटपटा रहा था। पुलिस ने उसकी मां से कहा कि भाई इसको खिलाओ, कुछ मर जाएगा भूखे मारे। कोरोना ने पोल खोल दिया है कि मनुष्य का प्रेम कितना खोखला है, यह प्रमाणित किया है। दक्षिण भारत के कई केसेस हमें सुनने को मिले हैं। एक बहन विदेश में काम कर रही थी और अपने घर वापस आई, 14 दिन क्वारंटाइन में रही। उसके बाद अपने ससुराल में गई। ससुराल के लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सोचा कि मैं अपने मैके जाऊंगी, मेरे माँ बाप मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। वहां जाने पर उनका भी दरवाजा बंद हो गया। मनुष्य का प्रेम खोखला प्रमाणित हुआ, डर के कारण, मौत से डर के कारण। और मैं सोचता हूं कि बहुत सारे कोरोना रोगी सिर्फ डर के कारण मर गए हैं। जरा सोचिए, उस समय जिनको कोरोना पॉजिटिव होता था, सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता था, एक कमरे में बंद रखते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। 14 दिन या 10 दिन, 14 दिन या 20 दिन उसको बंद कमरे में रखा जाता था और खिड़की से दवा दी जाती थी, मुश्किल से दरवाजा खोलकर खाना दिया जाता था। अब उस इंसान के अंदर क्या बीता होगा, आप सोच सकते हैं। डर और तन्हाई से, अकेलापन से कई लोग मरे हैं। आज भी बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं, ये सच्चाई है। बुजुर्ग रोगी आज भी डर डर के जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम किस समय यह रोग मुझे पकड़ लेगा। समाज में जाने से डरते हैं, गाड़ी में चढ़ने को डरते हैं। डर डर डर। लेकिन आप ये जानते हैं कि डर कोई नई चीज नहीं है। मनुष्य के लिए डर तो बहुत पुरानी चीज है। कोरोना के आने से पहले भी मनुष्य के अंदर डर था। तो डर मनुष्य का एक साधारण सा अनुभव है। इस संसार में हर मनुष्य डरा हुआ है। बच्चे और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बारे में, परीक्षा के बारे में डरे हुए हैं। मां बाप बच्चों के बारे में डरे हुए हैं। युवक युवतियां अपने भविष्य के बारे में डरे हुए हैं। रोगी मृत्यु से डरे हुए हैं। यहां तक कि अच्छे अच्छे पद पर रहने वाले भी डरे हुए हैं। अपने विरोधियों से डरते हैं, कुर्सी छीने जाने से डरते हैं, पद से हटाए जाने से डरते हैं। दुनिया में हर इंसान डरा हुआ है। सबसे बड़ा डर है मौत से डर, हर इंसान के अंदर है। हां, दुनिया में कुछ लोगों के अंदर डर नहीं है, जिनका अंतःकरण मर गया है, जिन्होंने अंतःकरण की आवाज को दबा दिया है, उनके अंदर कोई डर नहीं है। ना मनुष्य से डर है, ना ईश्वर से डर है, ना मौत से डर है। और भी कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुंचे हुए हैं, फकीर हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने दुनिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। उनके डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग डरते हैं। इस डर का क्या स्रोत है?
भय का क्या स्रोत है? सबसे पहला स्रोत है हमारे अतीत के अनुभव। कई डर जो हमारे अंदर हैं, हमारे बचपन से हमें प्राप्त हैं। कई लोगों के अंदर जानवरों से डर है, कीड़े मकोड़े से डर है, सांप से डर है। कई लोगों के अंदर भीड़ से डर है, पुरुषों से डर है, नारियों से डर है, तन्हाई से डर है, अकेलापन से डर है, मृतकों से डर है, कब्रिस्तान से डर है, ऊंचाई से डर है, गहराई से डर है, पानी से डर है, आग से डर है। अलग अलग प्रकार के ऐसे डर हमारे अंदर हैं। इसका स्रोत हमारा बचपन है, बचपन से हमें प्राप्त हुआ है किसी ना किसी कारणवश। लेकिन डर का दूसरा स्रोत है संसार के प्रति हमारा मोह। हमारे अंदर संसार के प्रति, संसार के लोगों और चीजों के प्रति जितना ज्यादा मोह है, उतना ज्यादा हमारे अंदर डर भी होगा। उनको गंवाने का डर, मौत से डर, दुनिया छोड़ के जाने से डर। जितना हमारा संसार की चीजों के साथ मोह है, उतना ज्यादा हमारे अंदर डर भी समाया हुआ है। तीसरा कारण है पाप, अपराध। जो पाप करता है, अपराध करता है, उसके अंदर डर समा जाता है। जो ही मनुष्य पाप करता है, तुरंत उसके अंदर डर भी समा जाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा स्वतंत्र थे, ईश्वर के प्रतिरूप थे, लेकिन जो ही वे पाप करते हैं, उनके अंदर डर समा जाता है और वे भाग जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य से भाग जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा ईश्वर से, हमने आपकी आवाज को सुना और हम डर गए। पाप मनुष्य के अंदर जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेता है, मनुष्य के अंदर जो हिम्मत है उसको छीन लेता है और वो डरने लगता है। आदम और हेवा का बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में पढ़ेंगे कि काइन प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं मारा मारा फिरूंगा। मैं बेचैन हो गया हूं क्योंकि मैंने अपने भाई का कत्ल किया है। मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। जब मनुष्य पाप करता है, उसके अंदर डर समा जाता है, घबराहट आ जाती है और वो बेचैन हो जाता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब मनुष्य पाप करता है, उसके अंदर अशांति आ जाती है, बेचैन हो जाता है, घबराहट आ जाती है, डर आ जाता है। सबसे पहले इस बात का डर कि कहीं ये पोल ना खुल जाए। अपराध करने के बाद इतना ज्यादा अपराध बोध हो जाता है कि उसके अंदर डर समा जाता है और उसके मन में ये चिंता बनी रहती है कि ये पोल खुल न जाए। पाप करने के बाद मनुष्य के अंदर ये चिंता आ जाती है, डर आ जाता है कि कहीं मैं बदनाम तो ना हो जाऊं। पाप करने के बाद मनुष्य के अंदर ये डर आ जाता है कि कहीं मैं दंडित ना हो जाऊं। सरकार दंडित करे या ईश्वर दंडित करे, तो पाप के द्वारा डर हमारे अंदर आ जाता है। चौथा कारण है विश्वास का अभाव। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ के गलीलिया झील पार कर रहे थे। जब नाव झील के बीचों बीच पहुंच गई, झंझावात उठा, आंधी उठी और नाव के अंदर पानी भरने लगा। सारे शिष्य घबरा गए, डर गए और उस समय प्रभु यीशु उसी नाव में तुम्बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे। सोचिए, उसी नाव में, उसी झील में, उसी परिस्थिति में एक तरफ प्रभु तकिया लगाकर तुम्बाल पर सो रहे थे, दूसरी तरफ उसी नाव में शिष्य घबराए हुए थे, दूसरी तरफ उसी नाव में शिष्य घबराए हुए थे, डरे हुए थे। शिष्यों ने आकर प्रभु को जगाया, कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। प्रभु ने आंधी को शांत किया, लहरों को शांत किया। उसके बाद शिष्यों से एक सवाल किया, रे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डर गए? रे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डर गए?
अल्प विश्वास हमारे अंदर डर पैदा करता है। विश्वास हमें हिम्मत प्रदान करता है, विश्वास हमें हिम्मत उत्पन्न करता है, लेकिन जहां विश्वास कमजोर हो जाता है वहां पर डर अपने आप आ जाता है। तो जितना गहरा विश्वास, जितना दृढ़ विश्वास, उतना ज्यादा हिम्मत रहती है, लेकिन जितना कम विश्वास उतना ज्यादा डर हमारे अंदर रहता है। तो डर का या भय का एक और स्रोत है विश्वास की कमी। आप पढ़ेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 उसके वाक्य 36 और 37 में प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे। जायरूस एक अधिकारी थी, उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी। जब प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे, एक दास ने दौड़कर आकर जायरूस से कहा कि महोदय, आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवार को क्यों तंग करें। प्रभु यीशु ने इस बात को सुना और जायरूस से एक बात कही। क्या बात कही? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। जिसके अंदर विश्वास रहता है उसके अंदर डर रहता ही नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आपने सुना है कि प्रभु यीशु पानी पर चल के आ रहे थे। अब रात थी, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। शिष्य डर गए और उन्होंने कहा भूत भूत। तो कई लोगों में डर इसलिए है क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। जितना ज्यादा आपका विश्वास उतनी ज्यादा आपके अंदर हिम्मत रहेगी, डर नहीं रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम सभी डर का अनुभव करते हैं, हम क्या करें? डर से स्वतंत्र होने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात, संसार के प्रति अपने मोह को कम कीजिए। संसार की चीजें, संसार के लोगों के प्रति अपने मोह को कम कीजिए। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम क्या लेकर इस संसार में आए, क्या इस संसार से ले जाएंगे? कुछ नहीं। ये एक सत्य है, एक वास्तविकता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले संसार के प्रति, संसार की चीजों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति अपने मोह को घटाइए। दूसरी बात, पाप से छुटकारा पाइए। पाप और डर साथ साथ चलते हैं। जहां पाप है, अपराध है, वहां डर है। इसलिए पाप से छुटकारा पाना, पश्चाताप करना, पाप को दूर रखना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जी ना घबराए तो ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु पर अपने विश्वास को मजबूत करो, प्रभु पर अपने भरोसे को मजबूत करो। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, अटल और अचल। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल और अचल है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचन पढ़ना है, विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचन सुनना है, विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। जहां प्रार्थना कम पड़ गई वहां विश्वास कम पड़ गया, जहां वचन सुनना कम हो गया वहां पर विश्वास कम हुआ। संत पौलुस स्पष्ट बताते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, प्रभु के वचनों को सुनना होगा। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 1 और 2 में, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। नहीं डरो, प्रभु कहते हैं नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है,
मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको बस में नहीं करेंगी। मेरे पीछे इन वचनों को दोहराइए मुंह खोलकर जोर से। प्रभु कहते हैं नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। नहीं डरो, नहीं डरो। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचनों को सुनकर अपने विश्वास को मजबूत करना है। प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। पक्का विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा है वो करेंगे। आप देखिए इस्यास नबी अध्याय 41 में प्रभु क्या कहते हैं, वाक्य 10 में बहुत जबरदस्त वचन है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। बहुत जबरदस्त वचन है, कान खोलकर सुनिए। प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा वचन, एक वचन जो बार बार दोहराया गया है तो वो वचन है मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा जाता है 366 बार ये बताया गया है। ये बताने के लिए प्रतिदिन एक विश्वासी के लिए प्रभु की ओर से यह संदेश है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। मेरा नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के वचनों को सुनना और उस पर विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वाक्य 13, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इन वचनों को दोहराइए विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं, सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं, मुझे बचाने वाले प्रभु कहते हैं, मुझे बचाने वाले प्रभु कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें संभालूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें संभालूंगा। मत डरो, मत डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें संभालने वाला, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ मत डरो, मत डरो। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डरो, मत डरो। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डरो, मत डरो। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें पवित्र वचनों को सुनकर अपने अंदर विश्वास को जगाना है, विश्वास को बढ़ाना है। आपको याद है संत पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में
आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में क्या कहते हैं? आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। डर की आत्मा को सामना करने के लिए विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचनों को सुनना है, पवित्र वचन को पढ़ना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 और 3। प्रभु ने वहां पर स्पष्ट कहा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। और आगे प्रभु कहते हैं, विपत्ति में घबराओ मत, बल्कि प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से लिपटे रहो। हो सकता है कि आपके अंदर जो डर है, आपके अतीत से प्राप्त डर है, आपके बचपन से प्राप्त डर है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? प्रभु से लिपटे रहना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा है, अचानक एक कुत्ता सामने से दौड़ के आता है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा जाकर अपनी मां से लिपटेगा। बच्चा जाकर अपनी मां से लिपटेगा इस भरोसे के साथ कि मेरी मां मुझे इस कुत्ते से क्या, शेर से बचा लेगी। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। और जब विपत्ति आती है, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, घबराने के बजाय हमें प्रभु से ज्यादा लिपटना है। दुख विपत्ति के समय घबराना नहीं है, बल्कि उस समय ज्यादा प्रभु से लिपटना है, प्रभु के करीब जाना है, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है। डर से बचने के लिए, डर को हटाने के लिए यही एक मार्ग है। प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मत डरो, आदि और अंत मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। आपको न शैतान से डरना है, न अबदूत से डरना है, न दुष्ट आत्माओं से डरना है, या किसी इंसान से डरना है, क्योंकि प्रभु आपके सर्वशक्तिमान है, सबके प्रभु हैं। प्रभु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु कहते हैं डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस प्रभु से लिपटना सीखो। जब जीवन में डरावनी बातें आ जाती हैं, डर उत्पन्न करने वाली बातें आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, परिवार में विपत्ति आ जाती हैं, नौकरी चली जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, परेशानियां एक के बाद एक आ जाती हैं, प्रभु से लिपट जाइए। इस प्रकार हम डर को भगा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत आप प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे तो आपके अंदर डर ज्यादा आ जाएगा और आप अंधविश्वासी बन जाएंगे। जहां लोग बताएंगे वहां चले जाएंगे, जो लोग कहने करने को कहेंगे वो करेंगे आप। इसलिए प्रभु का वचन कहता है विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराना। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ था, उस समय प्रभु यीशु ने प्रभु के वचनों को दोहराते हुए शैतान को हराया। प्रभु ने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। इसी तरह एक एक प्रलोभन को एक एक वचन के साथ प्रभु ने काटा, शैतान को हराया। शैतान हमें डराने के लिए विभिन्न प्रकार की विपत्तियां ला सकता है, डराने वाली बातें हमारे सामने ला सकता है। उन क्षणों में प्रभु के वचनों को दोहराना। कई लोगों को मैंने वचन दिया है, मैं बोलता हूं ये वचन दोहराओ। देखिए स्तोत्र 27 में प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। बहुत जबरदस्त वचन है। जिनके अंदर डर है उन सबको इन वचनों को दोहराना है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को बार बार दोहराइए। आपके अंदर जो डर है उसको भगाइए वचन के द्वारा। बार बार इस वचन को दोहराना। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? बार बार दोहराना। बार बार दोहराते दोहराते डर की आत्मा को आप भगा सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और एक बार मेरे पीछे दोहराइए, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह वचन को बार बार दोहराते जाना जब तक कि आपके दिल का डर ना जाए। दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना। कई लोगों ने मुझसे कहा है, विशेष करके युवक युवतियों ने, कि एक वचन जो मैंने उनको दिया था, कई युवक युवतियों ने कहा है, उनको वचन दिया गया था परीक्षा के समय, पढ़ते समय, फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी, इस वचन के बलबूते मैं परीक्षा में जीत गया हूं। बार बार इस वचन को दोहराते गए, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उनके अंदर जो डर था, भय था परीक्षा के बारे में, भविष्य के बारे में, वो मिट जाता है। इसी तरह हमें पवित्र वचनों को दोहराते जाना है। याद कीजिए, पवित्र वचन जिंदा है। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 आपने बार बार सुना है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है और वो जीवित और सशक्त है, और वो जीवित और सशक्त है। अंग्रेजी में उसका बताया गया एक्टिव, यानी क्रियाशील है। जब आप पवित्र वचनों को दोहराते जाएंगे, वो पवित्र वचन आपके अंदर कार्य करने लगेगा, आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में कार्य करने लगेगा। आपके अंदर जो डर है वो मिट जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो स्तोत्र जो बार बार आप दोहराते हैं, उस स्तोत्र को दोहराना है। वो स्तोत्र क्या है? स्तोत्र 23, वो क्या है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे भरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसको दोहराते जाना, दोहराते जाना। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। मुख खोलकर दोहराइए इस समय, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे कोई अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 121 जो बार बार आप दोहराते होंगे,
और स्तोत्र 121 जो बार बार आप दोहराते होंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इस्राएल के रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। कितना जबरदस्त वचन है। स्तोत्र को दोहराना, रोज पढ़ना, बार बार विश्वास के साथ पढ़ना, इसको जोर से दोहराना, इस वचन को, इस स्तोत्र को आपके अंदर कार्य करने देना। वचन दोहराते समय आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा काम करते समय अशुद्ध आत्मा भाग जाती है, डर की आत्मा भाग जाती है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह स्तोत्र 91 जिसको भी आप शायद बार बार दोहराते होंगे, सिर्फ ये सोच कर नहीं दोहराना कि इस स्तोत्र को पढ़ने से मुझे कुछ मिलेगा, बल्कि आपके अंदर जो विशेष करके डर है उसको प्रभु निकाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर बातें प्रभु कह रहे हैं। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंद दोगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर वचन है, उसको बार बार दोहराने से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा। साथ ही साथ वचन के दोहराने के चलते आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा और आपके अंदर जो डर है, भय है, वो मिट जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास करना है कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो परमेश्वर हमें प्यार करने वाला है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित करने वाला। रोमियो की पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में संत पौलुस कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसको भी हमारे लिए अर्पित किया, तो वो हमें सब कुछ नहीं देगा। एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे प्यार करते हैं। मैंने उस बच्चे का उदाहरण दिया, जब कुत्ता आ रहा था उस बच्चे ने अपनी मां को पकड़ लिया। उसी तरह जीवन की परिस्थितियां बिगड़ते समय हमें उस प्रेमी परमेश्वर से लिपटना है, उसे पकड़ लेना है, यह विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता है, मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है, वो मेरे लिए बुरी चीजें दे नहीं सकता है। ऐसा विश्वास कि मेरे परमेश्वर मुझे प्यार करता है, हमारे अंदर डर आएगा ही नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए तूने हमें मौका दिया। इसके लिए हम विश्वास करते हैं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें प्यार करते हैं, हमें अपनी अवस्था में छोड़ते नहीं हैं, हमारी ओर बढ़ते हैं, हमारी खोज में रहते हैं। ए प्रभु यीशु, तेरे अनंत प्रेम पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए, हमें परिस्थितियों से ना डरने के लिए कृपा दीजिए, तुझसे लिपटने के लिए कृपा दीजिए, यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि तू हमें बुराई कभी दे ही नहीं सकता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो।